यदि एक इमारत के अंदर किसी प्रॉपर्टी के ओनरशिप को लेकर डिस्प्यूट है और बहुत से लोग उस एक प्रॉपर्टी के लिए लड़ रहे हैं, तो क्या उनमें से कोई भी एक डेप्यूटी रजिस्ट्रार या रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी के पास जाकर हाउसिंग सोसाइटी को फोर्स कर सकता है कि आप मुझे मेंबर बना दीजिए और आप मेरे नाम पर मेंटेनेंस बिल दीजिए? और क्या इस तरीके का फैसला डेप्यूटी रजिस्ट्रार या रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज दे सकता है? दरअसल ऐसा एक फैसला डेप्यूटी रजिस्ट्रार और ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज ने हाल ही में दिया। केस है ग्रैंट रोड के साउथ मुंबई में पेटिट मैंशन कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी का। और हुआ ये कि दरअसल एक प्रॉपर्टी डिस्प्यूटेड थी और उसके कई ओनर्स सोसाइटी के पास आकर अपने आप को क्लेम कर रहे थे कि हम ओनर हैं, और उनमें से एक चला गया डेप्यूटी रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज के पास। वहां से उसने ऑर्डर ले आया, कहा कि आप मुझे मेंबर बनाइए, और डेप्यूटी रजिस्ट्रार ने ये तक कहा कि आप मेंटेनेंस बिल भी इन्हीं के नाम पर देंगे। अब सोसाइटी अचरज में है कि भैया इतने सारे लोग क्लेम कर रहे हैं, ओनरशिप डिसाइडेड नहीं है, तो ये डेप्यूटी रजिस्ट्रार इस तरीके का ऑर्डर कैसे दे सकता है? और इतना ही नहीं, उनको ये भी डर था कि अगर डेप्यूटी रजिस्ट्रार के ऑर्डर को नहीं मानेंगे तो उनके ऊपर भी कोर्सिव एक्शन हो सकता है। तो इसके लिए वो पहुंच गए बॉम्बे हाई कोर्ट, और बॉम्बे हाई कोर्ट ने पिछले हफ्ते ही जस्टिस अमित बोरकर ने एक फैसला दिया। जो फैसला है उसके डिटेल्स मैं कमेंट सेक्शन में दे दूंगा ताकि आप ऑर्डर ढूंढ सके, पर फैसला क्या है मैं वो आपको बताता हूं। हाई कोर्ट ने कहा कि जो डेप्यूटी रजिस्ट्रार या रजिस्ट्रार हैं कोऑपरेटिव सोसाइटीज के पास, उनके पास ये अधिकार ही नहीं है, जुरिस्डिक्शन ही नहीं है कि वो डिसाइड करे ओनरशिप एक डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी की। और वो फोर्स नहीं कर सकते हाउसिंग सोसाइटी को कि एक डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी के किसी भी एक बंदे के नाम पर वो मेंबरशिप भी दे दे और मेंटेनेंस बिल भी दे दे, क्योंकि ये जो डिस्प्यूट है वो डिसाइड करने का अधिकार सिविल कोर्ट का है, रजिस्ट्रार या डेप्यूटी रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज का नहीं। तो ये उनके जुरिस्डिक्शन के परे है, ये सिविल कोर्ट डिसाइड करेगा। और यदि डेप्यूटी रजिस्ट्रार इस तरीके से कहता है कि एक को मेंटेनेंस बिल दे दे, उनको मेंबर बना दे, तो ये तो एक फैसला देना हो गया कि भैया हाँ ये प्रॉपर्टी इनके नाम पर है, क्योंकि एक मेंटेनेंस बिल जो आता है, मेंबर जब बन जाता है तो वो तो लीगल वैलिडिटी मिल जाती है। तो इसके लिए डेप्यूटी रजिस्ट्रार या रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी एक डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी जिसका ओनरशिप डिसाइडेड नहीं है, तो हाउसिंग सोसाइटी को फोर्स नहीं कर सकता कि आप किसी एक को मेंबरशिप दे दे या उनके नाम से मेंटेनेंस बिल निकाले। इस ऑर्डर पर एक आर्टिकल हमने squarefeetindia.com पर अपलोड किया हुआ है, आप पढ़िए और ये वीडियो अपने हाउसिंग सोसाइटीज़ और अपने दोस्तों तक भेजिए जहां पर इस तरीके के प्रॉब्लम्स आपको लगता है हो रहे हैं या हो सकते हैं। और इन्फॉर्मेशन के लिए भी आप इसे शेयर ज़रूर कर सकते हैं।